सो गाइस ब्लॉग के इस सेकेंड ट्यूटोरियल में मैं आपको कंप्लीट ब्लॉग बनाना, मैनेज करना, आर्टिकल्स लिखना, कैसे एडवर्टीजमेंट वगैरह के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट ले सकते हैं और बहुत सारे एसईओ टूल और कैसे अपने ब्लॉग को रैंक करा सकते हैं और बहुत सारे इसके अंदर क्विक सेटिंग एंड यूज़र मैनेजमेंट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। लगभग मैं कोशिश करूँगा कि इस पर्टिकुलर ब्लॉग में कंप्लीट हो जाए कि कैसे आप ब्लॉग पे आर्टिकल से लेके रैंकिंग तक या जो भी एडवर्टीजमेंट वगैरह होते हैं और थीम लेआउट सारी सेटिंग्स वगैरह मैं बता पाऊँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस एक ही रिक्वेस्ट है कि इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर लें और जो भी आपके डाउट्स होते हैं ना वहाँ पे लाइव बात कर पाएंगे आप हमसे। एंड यहाँ पे भी अपना कमेंट छोड़ दें ताकि मैं Q&A में उसको पढूं और बताऊं आप लोगों को प्रॉब्लम्स और कैसे और टाइप्स के वीडियोस आप लोगों को चाहिए तो वहाँ पे मैं काम कर सकूं। और साथ में गाइस यहाँ पर अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में जो ब्लॉग आप सीखने जा रहे हैं ये एक ऐसा सोर्स मैं बताने जा रहा हूँ जिसमें आप एक अर्निंग का और एक मतलब कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म डेवलप कर सकते हैं। आपकी मेहनत के ऊपर होता है। तो गाइज यहाँ पर जो बात हो रही है कि ब्लॉगिंग या ब्लॉग कैसे स्टेप बाय स्टेप सेटअप करते हैं सारी चीज़ों के लिए, एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे और लाइक करेंगे। नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो लेट नहीं करना यहाँ पे, चलिए हम लोग ब्लॉगिंग में पर्टिकुलर स्टार्ट करते हैं कि ब्लॉग का स्टार्ट कैसे करना होता है। ब्लॉग के सारे बेनिफिट फ़ायदे और हर चीज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था, बट यहाँ पर ब्लॉग का जो भी डे 2 है इसमें सबसे पहले ब्लॉग की साइट ओपन करनी है। तो इसके लिए आप सिंपल गूगल पे चले जाओ और लाइक मैं यहाँ पे google.com पे चला जाता हूँ। देखो ये google.com पे और यहाँ पे आपने लिख देना है ब्लॉगर। ओके, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे चले जाते हो तो यहाँ से भी आप देखो नीचे आ जाओ तो ब्लॉगर देखो यहाँ पर भी है। ये गूगल का ही प्रोडक्ट है, यहाँ से स्पेसिफाई हो जाता है। तो सिंपल आप यहाँ से खोल लो या यहाँ से ब्लॉगर आपने ओपन कर लेना है। और गाइज अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं पता, तो बस एक वीडियो ये आपको देखनी है एंड आई एम श्योर कि आप पूरी की पूरी ब्लॉगिंग स्ट्रेटजी को समझ पाएंगे। फिर यहाँ पे आप क्रिएट ब्लॉग या साइन इन, दोनों ऑप्शन में से जो भी आपको पसंद है उसको सेलेक्ट करना है और साइन इन कर लेना है। साइन इन मैं यहाँ पे फटाफट कर लेता हूँ अपनी आईडी से। और आपको इसके लिए एक जीमेल आईडी चाहिए होती है। ओके, तो जीमेल आईडी से आप पहले अपना लॉगिन कर लें या कोई ज़रूरत नहीं है पहले लॉगिन करें या जो भी है। तो मैंने यहाँ पर साइन इन पे क्लिक किया है। थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है तो ये टाइम ले सकता है क्योंकि आजकल इतना यूज़र ट्रैफिक बढ़ गया है इंटरनेट पर। ओके, सो ये ओपन हो गया। ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे अपना मेल आईडी आपने इंटर करना है जो कि ऑलरेडी मेरा पहले से पड़ा हुआ है। और फिर आपने पासवर्ड देना है उसका फटाफट। तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है वेलकम टू ब्लॉगर, आपका ब्लॉगिंग स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पर कंफर्म योर प्रोफाइल। ओके, द प्रोफाइल दैट रीडर्स विल सी व्हेन दे व्यू योर पोस्ट इज शोन बिलो। कह रहा है कि यहाँ पे जो भी आप प्रोफाइल नेम देंगे वे तब दिखेगा जब यूज़र इस पर्टिकुलर प्रोफाइल पर विजिट करेंगे। ओके, सो यू विल बी सीन एज, आप अपना एक पर्टिकुलर ब्रांड नेम क्या दिखाना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ ऐसे ही कोई भी मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे मेरे चैनल का नाम अभी शेष चौहान हो चुका है, मैंने यहाँ पे ये बस दे दिया। और पहले ये इन्फोटेक शेष था, तो कोई भी एक नाम अपने यहाँ पे प्लान कर लेना है। या सिंपल मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि टेकी एंड वर्ड। ओके, टेकी वर्ड नाम से मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ। जैसे आप कोई भी वेबसाइट जब यहाँ पे सर्च करते हो ना, गूगल सर्च करो तो गूगल ऐसे लिख कर आता है, तो ऐसे ही ये नाम डिस्प्ले करने के लिए। उसके बाद सिंपल आपने कंटिन्यू टू ब्लॉगर पे क्लिक कर देना है और अगले स्टेप में आपने क्या करना है। तो ये प्रोफाइल सेटिंग है। फिर आप यहाँ पर चले आएंगे और यहाँ पर देखो क्रिएट न्यू पोस्ट एंड कुछ यहाँ पे डिटेल और सारी चीज़ें आ रही हैं। अब देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यूरोपियन यूनियन लॉज
requires you to give European Union's visitors information about cookies use the data collect and बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा है। तो सिंपल इसको आपने क्लोज कर देना है और आपकी ये पूरी प्रोफाइल सेटिंग आ गई। अब यहाँ पे दिया हुआ है न्यू ब्लॉग और ये सारी चीज़ें। तो अभी आपने जो यहाँ तक का काम किया है ये सिंपल एक प्रोफाइल सेटअप किया आपने। ये प्रोफाइल सेटअप सिंपल ये था कि जब आप ब्लॉग पे क्लिक करेंगे ना, कोई सर्च मारेगा तो सिंपल एक प्रोफाइल आपकी जनरेट हुई है जो कि टेकी वर्ल्ड करके मैंने दिया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि क्रिएट अ न्यू ब्लॉग पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे नया ब्लॉग क्रिएट करते हैं तो आपको पहले से ही पूरी प्लानिंग करके रखना है। तो सबसे पहले टाइटल, ब्लॉग का टाइटल क्या होना चाहिए आपके, जैसे कि मैं कोई भी एक ब्लॉग जो भी यहाँ पे लिख रहा हूँ वो मैं देना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे भी टाइटल भी टेकी वर्ल्ड इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे एड्रेस, एड्रेस आपने क्या देना है, यू कैन आल्सो ऐड अ कस्टम डोमेन लेटर। तो एड्रेस वगैरह आपने कुछ यहाँ पे क्या प्लान करना है। अब अगर एड्रेस जो भी, जैसे मान लिया कि मैं अपनी वेबसाइट दिखाना चाहता हूँ कुछ भी ऐसे techieworld.com टाइप का, तो techieworld.com तो नहीं मिलेगा मुझे। और तो फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, मैं यहाँ पर जैसे ही लिखूँगा टेकी वर्ल्ड, ओके, तो ये बता देगा कि ये ब्लॉग या ये चीज़ अवेलेबल है कि नहीं है। अब यहाँ पर आपने देखिए चेक कर रहा है एड्रेसेस को, सो सॉरी द ब्लॉग एड्रेस इज़ नॉट अवेलेबल, तो अवेलेबल नहीं है। सिंपल यहाँ पे ये कह रहा है कि जब कोई भी सर्च करे, जैसे आपने अभी देखा google.com हम लोग सर्च करते हैं तो वैसे google.com, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा कि बस आपका नाम और आपका यहाँ पे डिटेल आ जाए। क्यों, जैसे मान लिया मैं चाहता हूँ sales.com आ जाए, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि आपको यहाँ पे blogspot.com लेना पड़ेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टेकी डेमो, ओके, और ये चीज़ ब्लॉग स्पॉट लेना ही लेना है क्योंकि ये फ्री टेकी डेमो 2, ये 2 ले लेता हूँ, ओके। ऐसे कुछ भी अभी मुझे बस ऐसे ही करना है। तो ये अवेलेबल होना चाहिए, देखिए ये अवेलेबल है। अब देखो ये चीज़ हो गई। blogspot.com अगर आप हटाना चाहते हैं तो बाद में पैसे दे सकते हैं और यहाँ पे भी अभी आगे आ जाएगा, पैसे देकर आप इसको हटा सकते हैं, तो टेकी डेमो 2.com हो जाएगा। बट अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं, फ्री प्लेटफॉर्म चूज कर रहे हैं, तो इसको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर एक थीम सेलेक्ट करना है। आप क्या स्टाइल अपने ब्लॉग को देना चाहते हैं, क्या लुक देना चाहते हैं। अभी लास्ट में मैंने जो अपना ब्लॉग दिखाया था उसका आपने देखा लुक कैसे है, क्या है, या सारी चीज़ें हैं, तो मैंने अभी उसको बदल भी दिया है। deephoster.blog ब्लॉग, ये बस मैंने ऐसे ही ट्रायल के लिए बनाया है, ये बहुत जल्दी कंप्लीट वेबसाइट में आपको मिल जाएगा और दूसरे नेम से मिलेगा। तो सिंपल deephoster.blogspot ब्लॉग एस डीप यहाँ पे hoster.blogspot ऐसे कुछ है, क्या हो गया, deephoster.blogspot.com, ओके। तो रजिस्टर डीप होस्टर ऐसे कुछ ये दे रहा है, मतलब कि पता नहीं ये क्या होता रहता है। मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ deephoster.blogspot.com, तो ऐसे कुछ ये है और काफ़ी अच्छे यहाँ पे आपको आर्टिकल्स एंड चीज़ें मिल जाएंगी पढ़ने को। आप इस पे ज़रूर विजिट करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ब्लॉग लिंक मिल जाएगा। अभी ये तो बस 3-4 दिन से सेटअप हुआ है, काफ़ी बढ़िया इसका डिज़ाइन एंड सारी चीज़ें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, जैसे ब्लॉग बनाएं और कमाएं, ये सारी चीज़ें, या आरोग्य सेतु ऐप के बारे में आप देखो इन्फॉर्मेशन है। तो ये एक सिंपल थीम है, एक लेआउट है, डिज़ाइन है, जो कि हमें सेटअप खुद करना होता है और वही सेटिंग वहाँ पे ब्लॉग में पूरी की पूरी दी हुई है कि कैसे आपने पूरा का पूरा सेटअप करना है। देखो अब ये है, अब ये हमारा मेन हेडिंग है, इसके बारे में जानकारी चाहिए, देखो यहाँ पे काफ़ी डिटेल में ऐसे, मतलब रीडेबल होना चाहिए, थोड़ा सा विजिबल होना चाहिए और ये सारी चीज़ें। तो मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पे देखो मैंने कुछ ये डिफ़ॉल्ट थीम सेलेक्ट कर रखा है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा थीम सेलेक्ट करना चाहते हो। मैं अभी ये वाली थीम सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस थीम को सेलेक्ट करने के साथ साथ जैसे कि मैं यहाँ पे गया और इसको क्रिएट ब्लॉग पे क्लिक कर दिया। अब कुछ नहीं करना है, आपका ब्लॉग तैयार हो गया। आप एक से ज़्यादा ब्लॉग एक पर्टिकुलर प्रोफाइल के अंदर
ऐड कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब कह रहा है कि जो भी आपने ब्लॉग बनाया क्या वो डोमेन पे सर्च कराना चाहते हैं? तो अगर डोमेन पे सर्च कराना चाहते हैं तो टेकी वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन या जो कुछ भी है ये अवेलेबल है, बेस्ट डोमेन ये सेलेक्ट करके दे रहा है। या तो फिर आप कोई और नाम सर्च कर लीजिए। नहीं, अगर आपको डोमेन परचेज करना है, वैसे काफ़ी यहाँ पे गूगल डोमेन बीटा प्लान या जो कुछ भी है यहाँ पे काफ़ी पैसा वगैरह लगाना पड़ता है, तो अभी नो थैंक्स, आप फ्री में अभी यूज़ करो। आइडेंटिटी कंटेंट गैप्स ऑनलाइन विद क्वेश्चन हब, तो आपने इसको भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्लोज कर देना है। फिर आपके पास ये सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो जाते हैं जहाँ से आप पूरे ब्लॉग को मैनेज करोगे और आपका यहाँ पे ब्लॉग बनकर तैयार हो गया। तो गाइज़, कितने लोगों को क्लियर वे से यहाँ पे तक का स्टेप समझ में आया, कमेंट करके बताएं। और अगर आप रियली ब्लॉगिंग में प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समझना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो एक भी जगह वीडियो मिस नहीं करना है। बस एक बार आपसे लगभग में आधे घंटे 1 घंटे का जो भी वीडियो टाइम ड्यूरेशन आगे बढ़ता है, आई एम नॉट श्योर कि कितना आगे तक जाएगा, उतना तक आप टाइम दे देते हो तो आई एम श्योर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एक अर्निंग सोर्स, एक एंटरप्रेन्योर मतलब कि खुद के लिए कुछ डेवलप कर पाएंगे। आई एम श्योर कि आप लोग जरूर, जितने लोग भी इंटरेस्टेड हैं, इंटरनेट पे टाइम देते हैं, वो लोग ये सारा काम जरूर करेंगे। अब यहाँ पर आपने प्रोफाइल सेटअप कर लिया, उसके बाद ब्लॉग क्रिएट कर लिया, 2 काम हमारा हो गया। अब यहाँ पे वर्क नंबर 3, वर्क नंबर 3 में मैं यहाँ पे क्या आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने इन सारी सेटिंग्स का यूज़ कैसे करना है, या ये पर्टिकुलर जो भी प्लेटफॉर्म है ये कैसे क्या है। ओके, तो सिंपल आप देखो ब्लॉगर्स और ये सारी चीज़ें हैं। अब आप व्यू ब्लॉग पे अगर जाएंगे तो आपका कुछ ब्लॉग इस तरीके से दिखेगा, और टेकी वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन अभी तक कोई पोस्ट नहीं है। ये होम बटन है, सब्सक्राइब, ये जिसने भी थीम डिज़ाइन किया है आपके बारे में यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। ओके, और जो भी पिक्चर एंड सारी चीज़ें पावर्ड बाय ब्लॉगर है। तो ये काफ़ी अच्छी थीम मुझे लगी और काफ़ी बेस्ट यहाँ पे मिलता है, डिज़ाइन होता है। इसके अलावा भी अगर आपने इसको बदलना है या जो कुछ भी है तो वो कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे बात करूँगा। सो अब यहाँ पर आपने क्या करना है। सो गाइज, प्रोफाइल एंड ब्लॉग क्रिएट करने के बाद हम लोग यहाँ पर अभी इन सारी सेटिंग्स को समझ लेते हैं और फिर आगे की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो सेटिंग ले रहा हूँ वो यहाँ पर देखो, स्टैट की बात करते हैं या पोस्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो पोस्ट की अगर बात करें तो पोस्ट में जितना भी ब्लॉग या आर्टिकल आपने लिखा है वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखेगी। जैसे कि अभी मैंने अपने ब्लॉग पर दिखाया था कि जो भी मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है या लिखा है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे आर्टिकल्स ऐसे ही वहाँ पर दिखेंगे। तो ये पोस्ट करने पर होता है। अब यहाँ पर ऑल पोस्ट में देखो, अभी कोई भी पोस्ट नहीं है। तो पोस्ट की डिटेल स्टैट में आपको कंप्लीट ट्रैफिक मिलेगा कि कहाँ से कितनी ट्रैफिक आ रही है, आज का पेज व्यू कितना है, कल आपका पेज व्यू कितना था, या लास्ट मंथ से कितना है। ये जो ट्रैफिक है, अगर आपके मोबाइल आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक ज़्यादा आती है या 1000 ट्रैफिक 2000 ट्रैफिक रेगुलर बेसिस पे आप लेने लगते हो तो बहुत ही बेस्ट ब्लॉग के थ्रू अर्निंग कर सकते हो आप, है ना। अब यहाँ पे पोस्ट पे ट्रैफिक कहाँ से है, कैसे, अभी तक कोई पोस्ट नहीं, अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें दिखाऊंगा। कमेंट्स किसने किसने किया है यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएंगी और भी बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहले जब तक 1-2 ब्लॉग पोस्ट यहाँ पर नहीं रहेगा तब तक कुछ अभी बेनिफिट नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि ब्लॉग लिखने से पहले यहाँ पर हेल्प की सेटिंग देख लो। हेल्प पे जब भी आप क्लिक करते हो, अगर आपको ब्लॉग से रिलेटेड कोई आर्टिकल पढ़ना है, कोई भी तरीके की हेल्प चाहिए, तो यहाँ पर देखो सारे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं और हेल्प के लिए भी फॉर्म है। इवन देन आप कोई भी पर्टिकुलर ऑप्शन पे सेलेक्ट करके हेल्प ले सकते हो और काम कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास सेटिंग का ऑप्शन आ जाता है, मैं इसको क्लोज करता हूँ यहाँ से। ओके, उसके बाद रीडिंग लिस्ट है। रीडिंग लिस्ट पे जब जाएंगे तो आपको ब्लॉग से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ऐड ब्लॉग टू फॉलो इन योर रीडिंग लिस्ट, कैसे क्या करना है, कुछ भी आप ऐसे ब्लॉग वगैरह जो पॉपुलर ब्लॉग्स हैं या फेवरेट आपके कुछ पेजेज हैं उनको आप चाहो तो यहाँ पे ऐड, जिससे ये होगा कि आप डे बाय डे उनको भी पढ़ सकते हो, या कोई ब्लॉगर बज वगैरह आप ऐड कर सकते हो। तो क्लिक करना है यहाँ पर और आप यहाँ पे उस ब्लॉग को ऐड करेंगे और यहाँ पे उसका यूआरएल देंगे, नेक्स्ट करके ऐड कर देंगे। तो जो भी चीज़ें होती हैं, फिलहाल ये हमारे ब्लॉग का कोई पार्ट नहीं है,
बस एक ऑप्शन था तो मैंने आपको समझा दिया, नहीं तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता कि रीडिंग लिस्ट में क्या करते हैं। ओके, फिर हमारे पास सेटिंग ऑप्शन है, थीम है, लेआउट है। इन तीनों ऑप्शंस को हम तभी प्रॉपर तरीके से दिखाएं जब भी हमारे पास कुछ आर्टिकल्स हो। तो उसके अलावा भी आपके पास जैसे कि पेज वाइज पोस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर भी नया पेज बना सकते हो, पब्लिश कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन बिना आर्टिकल कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे पहले मैं पोस्ट पर जाता हूँ और पोस्ट पर यहाँ पर मैं न्यू पोस्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं न्यू पोस्ट पे क्लिक करूँगा तो गाइज यहाँ पर आ जाएगा कि मैं ऐसे ही डमी के लिए कुछ यहाँ पे ब्लॉग वगैरह लिख दे रहा हूँ, आर्टिकल्स वगैरह लिख दे रहा हूँ, फिर आप समझेंगे कि कैसे क्या है। अभी देखो आपने यहाँ पर जब भी आ जाओगे तो दो चीज़ें आएंगी। सबसे पहले आपका पोस्ट टाइटल बार ये है, उसके बाद कंपोज कर सकते हो। आप कंपोज करने के लिए यहाँ पे इतने सारे क्विक टूल बार दिए हुए हैं। अगर आपको HTML में एक्सपर्ट्स हैं, मास्टर हैं, HTML के थ्रू चीज़ों को पोस्ट करने आता है, बनाने आता है, तो आप यहाँ पे उसको दे दें, आपका पेज उस तरीके से पोस्ट हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपको HTML की नॉलेज नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे ब्लॉगिंग करने के लिए, ज़रा से भी नॉलेज नहीं है कोई बात नहीं, आप यहाँ पे पूरा का पूरा कर पाएंगे। बाकी HTML लिंक कैसे इम्बेड होते हैं ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। अब कंपोज में चलते हैं। इन सारे शॉर्टकट टूल का यूज करने से पहले यहाँ पर जो ऑप्शन है, पब्लिश का ऑप्शन है, शेविंग का ऑप्शन है, प्रीव्यू है, क्लोज है, लेबल लगा सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं, ब्लॉग कब पोस्ट और करना है क्या है। तो उससे पहले मैं यहाँ पे फटाफट एक ब्लॉग पोस्ट करता हूँ या आर्टिकल लिखता हूँ, इसी को बोलते हैं आर्टिकल। जैसे मैं लिख दूँ कि CCNA 200 एंड 301 डमी। ओके, इतना करने के बाद डमी फ्री डाउनलोड ऐसे करके, तो जब भी इसको आप सेव कर सकते हो इसको सेव कर सकते हो। उसके बाद सेव कर दो तो ये आपका वहाँ पर दिखाएगा। उसके अलावा आपने यहाँ पर आ जाना है। ये जो होता है ये बोलते हैं टाइटल, और ये यहाँ पे मेटा डेटा होता है। ये दोनों ही आपके ब्लॉग को रैंक कराता है, तो इसको प्रॉपर तरीके से लिखा जाता है। अभी मैं प्रॉपर तरीका नहीं बता रहा हूँ लिखने का, अभी मैं बस आपको बता रहा हूँ कि कैसे आर्टिकल और सेटिंग्स को मैनेज करना है। तो मैं अभी आर्टिकल लिखना प्रॉपर तरीके से नहीं बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा CCNA 200 301 एंड डमी डाउनलोड DOWNLOAD डाउनलोड्स या CCNA 200 301 PDF बुक्स। ओके, ऐसे आपने लिख देना है। अब यहाँ पे आपने जो भी है आप ऐसे कर दो और नीचे आ जाओ, और मैं कहीं से भी CCNA के बारे में उठा ले रहा हूँ ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन। तो ऐसे कोई भी चीज़ मैं यहाँ से उठा ले रहा हूँ फॉर ऐसे ही समझने के लिए। ये सिस्को का है तो मैं सिस्को का यहाँ से उठा लेता हूँ, ये कॉपी कर लिया और मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और भी जो भी चीज़ आप यहाँ पे लिखना चाहते हो लिख दो। इसके अलावा आप कोई इमेज या वॉलपेपर भी ऐड कर सकते हो। तो मैं बस ऐसे ही फटाफट कुछ ऐड कर लूँ यहाँ से। आर्टिकल लिखना अभी नहीं बता रहा हूँ आपसे, मैं वही बार बार कह रहा। फिर चूज़ पे जाते हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डेस्कटॉप से एक फ़ोटो या वॉलपेपर ले लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये वॉलपेपर ले लिया। ओके, अगर ऑलरेडी आपके पास पहले से वॉलपेपर हैं तो उनको भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। वॉलपेपर इंसर्ट कैसे किए जाते हैं, कितने तरीके, बहुत सारे यहाँ पे देखो आपको तरीके दिए हुए हैं, लेकिन अभी मैं इसके बारे में भी डिटेल में बात करूँगा जब प्रॉपर आर्टिकल लिखना आपको बताऊँगा। तो सेटिंग्स के लिए पहले ये मुझे चाहिए ही चाहिए होगा। अब आपका ये वॉलपेपर हो गया, ऐड करना है और यहाँ पर वो वॉलपेपर दिखाई देने लगेगा। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो ना, जस्ट नीचे आप आ जाओ, देखो तो यहाँ पे कुछ बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, स्मॉल, लार्ज या जैसा चाहिए। तो स्मॉल चाहिए तो आपको स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज जो भी चाहिए ओरिजिनल साइज़ कर दो, तो ये चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। तो आपने स्मॉल कर लो
इधर उठा कर रख लो, इधर कर लो। अगर आप यहाँ से नहीं कर रहे हैं तो फिर आप चाहें तो इसको लेफ़्ट राइट सेंटर यहाँ से भी कर सकते हैं। कैप्शन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, सारी चीज़ें। अब फॉर एग्जांपल ये वॉलपेपर किस लिए है, इसके बारे में आप ऐड करना चाहते हो तो CCN ने डम्प्स या CCN ने बुक्स, ओके, ऐसे कुछ भी ऐसे आप कर लेंगे। एंड आप यहाँ पे और भी डिटेल में कि जो भी है, थोड़ा सा मैं इसको बेनिफिट ऑफ CCNA 200-301 सर्टिफिकेशन। अब यहाँ पे मैं पॉइंट बनाना चाहता हूँ तो यहाँ से इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे, दूसरा तीसरा थोड़ा बहुत लिख दिया मैंने, एंड देन मुझे पब्लिश कर देना है, ओके। बाकी पूरा का पूरा सारे टूल्स मैं आपको जब प्रॉपर आर्टिकल लिखना दिखाऊंगा तभी बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। और देखो पब्लिश ये हो गया। और अब आप व्यू ब्लॉग पे जाओ, देखो तो ये इस तरीके से कुछ दिखाएगा, है ना। तो अब गाइज यहाँ पे जो बात हो रही है कि पब्लिश हो गया, अब मैं यहाँ पर दिखाऊं स्टैट में कितने लोगों ने विजिट किया। अब आपको प्रॉपर तरीके से स्टैट ऑप्शन पता चल जाएगा। तो कंप्लीट स्टैट के बारे में अब मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। पेज व्यू टुडे 1 है, यस्टरडे का ये है। ट्रैफिक कहाँ से मिली, ये सारी चीज़ें आ गई। पोस्ट में कितनी पोस्ट और क्या है यहाँ पे, तो एक दो बार रिफ्रेश करो तो कोई भी पोस्ट ट्रैफिक नहीं है। ट्रैफिक सोर्स कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो भी गूगल से ही आ रहा है। ऑडियंस कहाँ कहाँ से है, तो यूनाइटेड रीजन और 1 दिखा रहा है। क्रोम मैंने ये भी एक्सेस किया तो बस मेरी इन्फॉर्मेशन ये दिखा रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो स्टैट में कंप्लीट आप चेक कर पाएंगे स्टेटस अपने जो भी ब्लॉग है उसकी डिटेल कि कहाँ से ट्रैफिक आ रही है, किन किन कंट्रीज से आ रही है ऑडियंस में ये दिखा देगा यहाँ पे सारी कंट्री का नाम। ट्रैफिक सोर्स कौन कौन से सर्च इंजन और सोर्स का यूज करके आपके पास ट्रैफिक आ रही है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। मंथ वाइज डे वाइज जैसे भी आप चाहें यहाँ पर चेक करके देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी स्टैट के बारे में आपने देख लिया और आई होप कि यहाँ तक आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा गाइस। उम्मीद करता हूँ कि इस सीरीज़ को अगर आप लास्ट तक देख लेते हैं तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं यहाँ पे आपका बचेगा जो आप समझ पाएँ। गाइस अब मैं आगे आपको बताऊँगा कमेंट सेक्शन के बारे में। कमेंट सेक्शन क्या है और कैसे काम करता है। सो गाइस स्टेप 3 में आपको मैं बताऊँगा कमेंट सेक्शन के बारे में। कमेंट सेक्शन क्या है, कैसे काम करता है और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। गाइस जब भी ब्लॉग पर कोई भी बंदा विजिट करता है और यहाँ पर कोई भी कमेंट राइट करता है, लाइक यहाँ पर गया और कोई भी कमेंट इसने राइट कराया जो कुछ भी है, सॉरी मैं थोड़ा सा बैक आ जाता हूँ और मैं अपने से ही लॉगिन हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि यहाँ पे कमेंट सेक्शन एंड चीज़ें नहीं हो रही हैं। नो कमेंट्स पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो दिस इज़ नाइस इन्फॉर्मेशन, ओके, एंड देन पब्लिश कर दिया मैंने। अब ये किस से जा रहा है कमेंट, ये भी यहाँ पर आ जाएगा। टेकी वर्ड से जा रहा है जो कि मैं ही हूँ, ऑथर हूँ। और फिलहाल मैं इसको यहाँ पर आ जाऊँगा, ओके। मैं एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ। स्टेट में आपने देखा कि कौन कहाँ से ऑडियंस आ रही है, कैसे रीच कर रही है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जो कि मोनेटाइजेशन के लिए ये पार्ट बहुत ही बेटर है। बट अभी मैं अगर कमेंट्स की बात करूं तो आप देखो यहाँ पे कमेंट्स आ गया और इसने लिखा, किसने लिखा, द वर्ल्ड टेकी वर्ल्ड ने 1:55 पे, और हेलो दिस इज़ नाइस इन्फॉर्मेशन ऑन इस पर्टिकुलर ब्लॉग पर। कमेंट को रिमूव करना है, डिलीट करना है, स्पैम करना है, बिकॉज आप ओनर हैं तो आप इसको जैसे चाहे वैसे मैनेज कर सकते हैं। अगर स्पैम कमेंट है, जैसे लगता है कि कोई भी बंदा आकर आपको उल्टा सीधा लिख रहा है कुछ भी ऐसे, तो उसको आप वहाँ से डिलीट कर सकते हैं, या इसको यहाँ पे जैसे पब्लिश है तो इसको स्पैम में भेज सकते हैं। स्पैम कमेंट बाहर लोगों को, दूसरे लोगों को या जो भी है वो नहीं दिखेगा या डिलीट कर सकते हैं, ओके। तो ये कमेंट्स। अब मान लिया कि इस कमेंट्स पे आपने करना है रिमूव कंटेंट, डिलीट, स्पैम, जैसे चाहिए वैसे आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, ओके। सो स्पैम में आप गए, कोई कमेंट यहाँ पे आया नहीं आया। अब मैं इस पर्टिकुलर कंटेंट कमेंट को स्पैम करता हूँ और स्पैम करने के बाद देखो
ये हमारा पब्लिश्ड कमेंट से हट गया। पब्लिश्ड कमेंट वो कमेंट होता है जब कोई बंदा, कोई भी दूसरा बंदा भी इस ब्लॉग को ओपन करेगा, जैसे ये मैं अभी अपनी आईडी से नहीं हूँ, कोई भी समझो एक अपनी आईडी से, ओके, तो ये बंदा यहाँ देख पा रहा है, लेकिन जब इसको मैं रिफ्रेश करूँ तो देखो पोस्ट कमेंट में यहाँ पे नो कमेंट दिखा रहा है। यानी कि अगर आप यहाँ से स्पैम में कर देते हैं तो कोई भी बंदा उस कमेंट को नहीं देख सकता। आपको लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे सेटिस्फाई नहीं है और आपके कमेंट्स को उल्टा सीधा कर रहे हैं या जो कुछ भी अब्यूजिव वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसको ऐसे कर सकते हैं। फिर स्पैम में आएंगे तो यहाँ पर उसकी डिटेल आ जाएगी, ओके। फिर आप चाहे यहाँ से उस कमेंट को रखें या नॉट स्पैम करें, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी कुछ ऐसी सेटिंग्स भी आगे होती हैं जिसमें आप सेट कर देंगे तो ऑटोमेटिक उस बंदे का प्रॉपर वो कंटेंट आ ही जाता है स्पैम में, वो पब्लिकली शो नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें, आई होप आपको कमेंट वाला सेक्शन प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा, कैसे यूज़ करना है, कैसे क्या करना है। गाइस, अगला टॉपिक जो हम लोगों का होगा वो टोटल पेज या अर्निंग से रिलेटेड होगा। तो चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं गाइस। यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। ये थर्ड स्टेज था। अभी स्टेप नंबर 4 में क्या मैं आपको बताने वाला हूँ वो बात करते। सो गाइस, स्टेप नंबर 4 हम लोग बात करते हैं अर्निंग सेक्शन को लेकर कि अर्निंग कैसे करेंगे, ओके। तो थोड़ा सा आइडिया मैं दे रहा हूँ, बाकी आप मेरे साथ ब्लॉगिंग अगर स्टार्ट कर ही रहे हो तो 10 दिन बाद मेरे से मिलना। और इस पर्टिकुलर ब्लॉग के अंत में मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिप्स बता दूंगा जिसमें हम लोग 10 दिन बाद डिस्कस करेंगे कि आपको मोनेटाइजेशन के लिए ऑप्शन आया है नहीं है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वो मिलेगी। तो अंत तक आपने देखना है। मोनेटाइजेशन को लेके मैं फाइनल या कोई एक स्टेप ऐसा बनाऊंगा अभी जिसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ओके। बट अभी यहाँ पे अर्निंग की बात करें तो गूगल एडसेंस गाइस बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारे कंटेंट को देखता है, और जब भी ये इस तरीके के कंटेंट बहुत सारे, जैसे आपसे सीएनए से रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने सर्च किया और मेरे कंटेंट पे व्यू आने लगा, ओके, लोग क्लिक करने लगे, तो ये जो कंटेंट है इसी में साइड में कहीं पे या इधर को जहाँ कहीं भी आप चाहो ऐड लगवा दोगे। ये अप्रूवल कौन देगा? गूगल एडसेंस देगा। अप्रूवल मिल जाने के बाद आपने क्या करना है, जब ऐड यहाँ पे आ जाएगा तो जब भी कोई बंदा उस पोस्ट पे विजिट करेगा तो ऐड देखेगा, और एडवर्टीजमेंट का जिसका भी होगा उसका जो भी है प्रोसेस चलता है, उस वो पैसे लेती है गूगल कंपनी या गूगल एडसेंस ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ से वो जब ऐड दिखाना स्टार्ट हो जाता है हमारे ब्लॉग पे तो गूगल एडसेंस अर्निंग देता है हमको, है ना। तो एक तरीके का अर्निंग का सोर्स है। और यहाँ पर ये चीज़ क्वालिफाइड लिख कर आ जाएगा जब आपका ब्लॉग प्रॉपर तरीके से रैंक हो जाएगा, डेली 1000 2000 1500 व्यू आने लगेगा। आई एम श्योर कि आप अगर लास्ट तक मेरे साथ बने रहते हो तो जरूर आप विद इन वीक 1000 व्यू लाना या स्टार्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके पास कोई सोर्स ऑडियंस है तो आप जल्दी पा जाओगे, बट आप बहुत सारे तरीके हैं, रिसोर्सेस हैं जिनके थ्रू हम लोग इनको पता कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखो, टर्न योर पैशन इनटू प्रॉफिट, ओके, कह रहा है कि गूगल एडसेंस अगर हमें ऐड लगवाता है, जो कुछ भी करता है, तो यहाँ पे कह रहा है कि आप जो भी अपना पैसन है उसको प्रॉफिट में बदलिए, ओके। एडसेंस इज अ फ्री, एडसेंस पे अकाउंट बनाना फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। सिंपली वे टू अर्न मनी बाई सिंपल वे टू अर्न मनी बाई प्लेसिंग एड्स। मैंने अभी समझाया आपको कि ऐड वगैरह प्लेस करके आपकी वेबसाइट पे ऐड तरीके तरीके के दिखाएंगे और आप अर्न कर सकते हैं पैसे। लर्न हाउ टू बिकम एलिजिबल टू यूज इट। आप सीखिए कि कैसे इसके लिए एलिजिबिलिटी हो सकती है। तो योर ब्लॉग डजंट क्वालिफाई फॉर एडसेंस, करंटली अभी ये क्वालिफाई नहीं है एडसेंस के लिए। आप इस पर क्लिक करिए नए सेक्शन में और यहाँ से पढ़िए कि जो भी हमारा ब्लॉग है कैसे है, क्यों है, कैसे एडसेंस वेरीफाई होता है, कितना टाइम लगता है। तो कुछ यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन है। सबसे पहले गाइज आप इतना याद रखना कि आप अपना एडसेंस का सेटअप जब भी करोगे तो एटलीस्ट आप 18 ईयर ओल्ड होने चाहिए, तभी अर्निंग के लिए अकाउंट ऐड होता है। अगर आप अपनी वो डिटेल देते हो जिसमें आप 18 ईयर ओल्ड नहीं हो तो आपकी अर्निंग बिल्कुल भी गूगल की तरफ से नहीं होती है। गूगल मांगता ही मांगता है। तो ये सारी चीज़ें, साइन अप फॉर एडसेंस, अगर आप इस पे जाते हैं तो एडसेंस के लिए साइन अप कर लेते हैं, बट अभी आपने इस पे नहीं करना है। और जब तक कि यहाँ पे एलिजिबल नहीं दिखाने लगे तब तक आपने कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे बहुत सारे और भी यहाँ पे ऑप्शंस लेने पड़ते हैं, चीज़ें करनी पड़ती हैं,
तब आपका अर्निंग दिखाता है। तो आपको अर्निंग के लिए अभी नहीं करना है, अभी आपको विद इन वीक, 10 दिन, 15 दिन, महीना आपको टाइम देना है कि हाँ जी आपने अर्निंग के लिए एलिजिबिलिटी सबसे पहले लेनी है। एलिजिबिलिटी लेने के लिए आपको अच्छे से अच्छे आर्टिकल्स, ब्लॉग लिखना होगा, सोशल मीडिया पे शेयर कराना होगा, तरह तरह के जितने भी प्लेटफॉर्म है आपके पास तो शेयर कराना होगा। और जब भी शेयर हो जाता है तो आप पर्टिकुलर अर्निंग के लिए जो भी अप्रूवल है एडसेंस की तरफ से यहाँ पे आपने मिल जाता है, और फिर आप उस पे क्लिक करेंगे जहाँ पे देगा क्वालिफाई एड योर एडसेंस डिटेल, तो आप उस पे क्लिक करेंगे और फिर प्रॉपर फॉलो अप में आएंगे। ओके, तो आई होप गाइज अर्निंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है, और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्यों मिलेगी आपको जब तक आप 10, 20, 50 पोस्ट नहीं, कम से कम 20 या 30 पोस्ट लिखिए। आप 2-4 पोस्ट पे भी ले सकते हो, लेकिन उतनी रैंकिंग आपकी होनी चाहिए गूगल पर, तो कम 2, 4, 5 रैंक में भी, मतलब आर्टिकल में भी हो जाएगा। लेकिन आपके आपके पास ट्रैफिक नहीं है तो आपने क्या करना है, कम से कम 20-30 पोस्ट लिखना है, बहुत अच्छी अच्छी। अब पोस्ट कैसे फाइंड करना है, ये सारी चीजें इस पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं ब्लॉग के एक एक सेटिंग्स को बता रहा हूँ। तो ये सारी चीजें, कितने लोगों को पोस्ट आर्टिकल के लिए कंटेंट कैसे ढूंढना है चाहिए, तो वो अभी कमेंट करके बता दें, मैं उनको जरूर बताऊंगा कि कैसे उनको आर्टिकल फाइंड करना होता है। और जब भी आप आर्टिकल फाइंड करना स्टार्ट कर देते हैं या प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ जाता है, तो आई होप कि आप अर्निंग स्टार्ट कर देंगे। सो गाइज, फोर्थ स्टेप में आपने समझा अर्निंग क्या है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, सारी चीजें। क्वालिफिकेशन कैसे क्वालिफाई करोगे आप, अर्निंग के स्टेप को समझ में आ गया होगा। इस नेक्स्ट स्टेप में हम बात करने जा रहे हैं पेजेस को लेकर। ओके, पेजेस क्या है, कैसे काम करते हैं। पेजेस वगैरह के लिए हमारे पास एक से ज़्यादा ब्लॉग या आर्टिकल्स लिखा हो तो काफ़ी बेटर रहता है। तो ये सारी चीज़ें पेज बना सकते हैं और ये सारी चीज़ें। सो अभी एडसेंस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपने मिली। अब मैं पेजेस के बारे में बात करूँ तो पेजेस वो है जिसमें आप सेट करते हो कि कितने पेज में आपका आर्टिकल या ब्लॉग दिखे, है ना। तो अप्रॉक्स में यहाँ पे देखो, अभी एक ही पहले नंबर पेज पे है, और पेज कैसा आप डिज़ाइन करना चाहते हैं आप यहाँ पे दे सकते हैं। और न्यू डेमो टेस्ट पेज ऐसे आपने दिया, और आपने इसको सेव किया, और प्रीव्यू में आप चेक कर सकते हैं कि क्या इसका स्टेटस है। ओके, तो मैंने प्रीव्यू पे क्लिक किया, या मैं इस आर्टिकल को ही एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो आप देखो यहाँ पर विजिट कर गए और प्रीव्यू पे क्लिक किया जब भी मैंने, तो टेकी वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन न्यू डेमो टेस्ट पेज। ओके, अब आप जब भी यहाँ पे पेज वगैरह क्रिएट करते हो प्रॉपर तरीके से, तो प्रॉपर यहाँ पे उसका भी अलग डिटेल एंड सारी चीज़ें आ जाती हैं, और पब्लिश आप यहाँ से कमेंट वगैरह भी करके और ऐसे पूरा आएगा। तो ये एक प्रीव्यू वर्जन है, जब भी आपका पेज क्रिएट होगा तो ऐसे आ जाता है। तो पेज का कोई खास यहाँ पर आपने रोल नहीं होता है, बट आप ब्लॉग ज़्यादा लिखना स्टार्ट कर देते हैं तो एक पेज पर नहीं बल्कि मल्टीपल्स पेजेस पे आप ब्लॉग सेट कर सकते हैं कि किस पेज पे कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपके दिखने चाहिए। इसकी सेटिंग कहाँ से होती है, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। अब उसके बाद बात करते हैं गाइज यहाँ पर कि आपने इसको क्लोज कर देना है। पेज की सेटिंग यही होती है। ड्राफ्ट में देखो एक पेज यहाँ पर है, इसको आपने चाहो तो पब्लिश कर सकते हो, जो कि आपका ये पब्लिश हो जाएगा। ओके, अब आप अगर यहाँ पर आते हो तो क्या कुछ डिफरेंट यहाँ पे देखने को मिलता है हमें, तो कोई भी डिफरेंट यहाँ पे अभी आप देखो तो नहीं मिला यहाँ पे देखने को। ओके, होम पर अगर आप जाते हैं तो भी आप देखो कोई डिफरेंट यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। तो जो भी डेमो टेस्ट के लिए आपने पेज क्रिएट किया, अबाउट मी और ये सारी चीज़ें, तो क्या यहाँ पे कोई आया, तो वो ऑटोमेटिक, वो जब आप ब्लॉग आर्टिकल्स या फुल करने लगेंगे चीज़ों को तो ज़रूर यहाँ पर आपने डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, व्यू ब्लॉग पे क्लिक कर दो, आप देख सकते हो ब्लॉग। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ लेआउट्स के बारे में। लेआउट्स मतलब कि क्या है, कैसे काम करता है, इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलने वाली है आपको। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइज स्टेप नंबर 6, हाँ 6 ही है। अभी इसमें क्या करना है, कंप्लीट लेआउट के बारे में बताने वाला हूँ। ये जो सेटअप है ये लेआउट है, और थीम दोनों को मैं एक साथ लेकर चलता हूँ।
थीम देख रहे हो आप गाइस, थीम के ऊपर लेआउट की सेटिंग आप कर सकते हो। अब देखो आपके मोबाइल में कुछ इस तरीके से ब्लॉग दिखेगा, मोबाइल का कुछ ज़्यादा ही बढ़िया लुक आ रहा है इन कंपेयर ऑफ इसका, देखो ना। तो ये सारी चीज़ें, तो ये है आपकी थीम। थीम आप यहाँ से जब चाहे तब बदल सकते हैं, और बदल सकते हैं लाइक कि अगर आपको ये थीम चाहिए, कोई भी थीम चाहिए, उसको आपने यहाँ से सेट करना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरी कंडीशन में थीम जो मिले वो यहाँ से कोई मिल जाए, या मैं उठा लेता हूँ ये थीम ले लेते हैं। कोई भी थीम पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक प्रीव्यू मिलेगा यहाँ पे देखने को। उस प्रीव्यू में आपको पता चल जाएगा कि आपके जो भी पेज है, थीम है, उसका लुक कैसा आ रहा है। तो आपका लुक इस तरीके से आएगा। अगर आप इसको एग्री करते हो, रेडी करते हो तो अच्छा, अदरवाइज आप इसको क्लोज करो। आप दूसरा कोई भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर चलता हूँ, जैसे मैंने सेलेक्ट करा, अभी मान लिया मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, या फॉर एग्जांपल मैं कोई भी ले लेता हूँ। अब ये देखिए कैसा दिख रहा है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब ये भी नहीं पसंद आ रहा है तो मैं एक अपने लिए लेता हूँ, जो कि फॉर एग्जांपल ये मेरे लिए बेस्ट है। और आपने इसको क्या कर देना है, अप्लाई टू ब्लॉग पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे अगर ये डाउनलोड नहीं है तो डाउनलोड पे क्लिक कर दो आप, अगर डाउनलोड करना चाहो। अदरवाइज आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा, अप्लाई कर दो और आपको ये थीम मिल जाएगी। अब यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करिए तो आप देखिए आपके थीम का या इसका डिज़ाइन बदल गया। ओके, अब आपने जो पोस्ट किया था वो यहाँ पर दिखेगा, और जो भी कमेंट्स वगैरह आए थे यहाँ पे आएंगे। रीड मोर में जाएंगे तो कंप्लीट वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन यहाँ से पढ़ पाएंगे, और ये सारी चीज़ें। अब चलो इसको हम लोग थीम और इसको भी अगर कस्टमाइज़ करना चाहो तो यहाँ से एडवांस कस्टमाइज़ कर सकते हो। लेआउट वगैरह क्या होता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं आपको। एडिट HTML में अगर आप जाते हैं तो थीम की जो भी एडिटिंग है वो प्रॉपर तरीके से आप कर पाएंगे HTML के थ्रू, अगर आप HTML में मास्टर हैं तो। इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। HTML की लगभग में बहुत सारी एडवांस एंड बिगनर्स के लिए सीरीज़ मैंने बना रखा है। अगर आप HTML के अंदर थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, मैंने एडवांस में तो नहीं काफ़ी बताया है, बट ज़रूर बताया, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। बैक आता हूँ मैं यहाँ पर, कस्टमाइज़ आप यहाँ पे करते हैं तो मैनुअली आप देख देख कर कस्टमाइज़ कर पाते हैं, स्टेप बाय स्टेप की कैसे चीज़ें होती हैं, या मैनुअली कैसे करना होता है। जैसे मैं अभी दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जब मैंने कस्टमाइज पे क्लिक किया तो कैसा आ रहा है, अब देखो इस तरीके से आ रहा है। बैकग्राउंड, थीम, एडवांस, गैजेट्स, जो भी चीज़ें चाहिए यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। अगर आपने कैसे करना है मैं अभी दिखा रहा हूँ कुछ चीज़ें सेट करके। और फ्री में कैसे टेम्पलेट लेना है, फ्री में कैसे थीम लेनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और आगे चलकर मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कुछ टेम्पलेट्स भी मैं प्रोवाइड कर पाऊँ। अब देखो गाइज, यहाँ पे बात होती है थीम की, तो सबसे पहले इसके लेआउट को मैनेज करते हैं। लेआउट में क्या होता है कि देखो बहुत सारी चीज़ें, अब जैसे यहाँ पे पहला जो लेआउट आ रहा है उसमें दे रहा है फेविकॉन। फेविकॉन क्या होता है गाइज, ये देखो ये जो पॉइंट दिख रहा है ना यहाँ पर, ये जो आइकन दिख रहा है ये फेविकॉन आइकन है। तो आपने इस पर अगर क्लिक करना है और इसको बदलना है तो आप यहाँ पर क्लिक करो, और आपने जो भी इसको बदलना है, फॉर एग्जाम्पल आप इसमें देना चाहते हो लाइक आप जैसे मैं यहाँ पे ये अपना लोगो देना चाहता हूँ, ये अपनी फ़ोटो ऐड करना चाहता हूँ, मैंने ऐड कर दिया, या जो कुछ भी है। अभी थोड़ा सा ये टाइम लगा रहा है अपलोड होने में। या कुछ एडिशनल लोगो वगैरह आप ऐड करना चाहते हो तो वो भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैं अभी यहाँ पर ये पर्टिकुलर चाहता हूँ, सॉरी ये है ना। और अभी देखो 4%, ये काफ़ी बड़ा लोगो है, मेरा ओरिजिनल लोगो था जब भी मेरा दूसरा हैक होने से पहले चैनल था डिटेल। तो अब देखो यहाँ पर 22%, ये काफ़ी टाइम टेकन लग रहा है, तो मैं कोई भी एक यहाँ पे फटाफट ऐसे ही ले लेता हूँ यार। फॉर एग्जांपल मैं सी लेना चाहता हूँ, ये वाला। अब मैंने अप्लाई कर दिया, कंफर्म जैसे मैं करूँगा ये देखो ओके हो गया, और आपने सेव कर देना है। सेव कर दिया आपने, अब थोड़ा सा इसको टाइम दो, और आपने यहाँ पे रिफ्रेश करो, देखो अब यहाँ पे ये बदल जाएगा। ओके,
नहीं, अभी यहाँ पे सेव अरेंजमेंट पे आपने क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे ये बदल गया। ओके, फिर फेविकॉन आपने देख लिया। अब ये स्लाइड बार दे रहा है अबाउट मी। ओके, अब यहाँ पे देखो अबाउट मी किधर को दे रहा है, तो ये हमारा अबाउट मी है। इवन देन देखो जैसे ये हमारा पेज है ना, उस तरीके के पूरे स्टेप को यहाँ पे ये दिया हुआ है, जिसमें आपने एक एक स्टेप को मैनेज करना। अबाउट मी में अब देखो क्या दिया हुआ है कि अबाउट मी के सेक्शन को आपने मैनेज करना है, तो इसको आप क्लिक करो। ओके, क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा वेट करो और अबाउट सेक्शन में शो प्रोफाइल दिखनी चाहिए। अबाउट मी को आप चाहो तो दूसरा कुछ लिख सकते हो, या अब यहाँ पर विजिबल टाइटल शोन एज कैसे क्या है, लोकेशन भी आप चाहो तो यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं लाइक इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो ये अबाउट मी का सेक्शन है और यहाँ से प्रोफाइल एडिटिंग भी होती है, बट मैं वो यहीं से करके आपको दिखा दे रहा हूँ। उसके अलावा आपको सर्च टॉप, सर्च दिस ब्लॉग मतलब कि गाइज यहाँ पे ये देखो ये ऑप्शन है सर्च दिस ब्लॉग का। अगर आप इसको भी बदलना चाहते हो या जब भी यहाँ पे करो सर्च या कुछ और लिखना चाहते हो, तो उसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसको भी आप यहाँ पे बदल सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें। अब उसके बाद यहाँ पे नीचे देखो ब्लॉग आर्काइव गाइज यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपने इसको क्लिक करना है या बदलना है तो आप उसको भी लिख सकते हो या बदल सकते हो कोई भी डिटेल से। ब्लॉग आर्काइव, लेबल्स क्या होते हैं अभी पोस्ट आर्टिकल करते समय मैं आपको बताऊंगा लेबल क्या होता है। तो काफ़ी डिटेल में आपको लेबल एक कैटेगरी बोल सकते हैं, कैटेगरीज होती है जिसमें यूजर्स को जो आपके पेज पे विजिट करेगा उसको लेबल के थ्रू चीज़ों को ढूंढने में फाइंड करने में बहुत ही बेस्ट रहेगा, है ना। तो ये लेबल ऑप्शन है। रिपोर्ट आर एब्यूज़ का जो ऑप्शन है वो आपने यहाँ पे देखो रिपोर्ट आर एब्यूज़, किसी भी चीज़ मतलब पेज पर कोई भी वायलेंस या एब्यूजिव वर्ड्स या कंटेंट आते हैं तो उसके लिए अलग चीज़ यहाँ पे हो जाती है, तो वो यहाँ से सेटअप होता है। उसके अलावा आप देखो यहाँ पे फॉलो बाय ईमेल, तो फॉलो बाय ईमेल एंड ये सारी चीज़ें जो भी दिया हुआ है फॉलो बाय ईमेल और ये सब भी हमें मिल जाएगा। लाइक कि फॉलो बाय ईमेल यहाँ पर अभी देखो ये हाइड है, मतलब कि हाइड है इस वजह से ये दिख नहीं रहा है, तो आपने इसको यहाँ पर क्लिक करना है और जैसे ही आप ओपन करते हो क्लिक करने के बाद शो करा दो और फॉलो बाय ईमेल कैसे यहाँ पे पर्टिकुलर आप डिटेल डाल दो जो कुछ भी है और ईमेल पर एक नोटिफिकेशन आएगा और ये आ जाएगा। अब आप यहाँ पर एक बार आए तो फॉलो बाय ईमेल का ऑप्शन आ जाएगा। अब ये ऑप्शन किधर को गया देखते हैं, सब्सक्राइब। अब यहाँ पे देखो दिया हुआ है सब्सक्राइब, अभी तक ये नहीं था। जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे तो आपने यहाँ पे सब्सक्राइब टू दिस ब्लॉग और आप यहाँ पर जो भी चीज़ें टाइप करके @gmail.com ऐसे लिखेंगे एंड गेट ईमेल नोटिफिकेशन ऐसे कर देंगे तो आपका ये एक फॉलो बाय ईमेल का ऑप्शन प्रिपेयर हो जाएगा कंप्लीट इस ये सारी चीज़ें। तो एक तरीके का ये फॉलोवर के लिए है या सब्सक्राइब करने के लिए सारी चीज़ें। अब देखो गाइज यहाँ पर कुछ और ऑप्शन है, पेज लिस्ट या टॉप में पेजेस जो भी हैं वो लिस्ट दिखने चाहिए, नहीं तो विजिबिलिटी जो भी कन्फिगर पेज लिस्ट या टाइटल जो भी यहाँ पे आप और दे सकते हो, पेज लिस्ट डिटेल्स और होम पर ही देना है न्यू डेमो टेस्ट पेज। ये सारी चीज़ें ऐसे आप पेज की लिस्ट दे सकते हो या होम पर ही चीज़ें देनी है वो आपने यहाँ पे सेट कर देना है। सेट करके आपने सेव कर देना है तो ये भी चीज़ आपको दिखने लगेगी और रिफ्रेश करके आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब आप बैक करिए अगर यहाँ से विजिट प्रोफाइल टेकी वर्ल्ड और यहाँ पे सारी चीज़ें आपने आ जानी है। ओके, सो अभी देखो यहाँ पे पेज लिस्ट डिटेल ये आ गया जो मैंने अभी चेंज किया, बाकी ये होम बटन है। तो ये सारी चीज़ें अब गाइज मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि अगला ऑप्शन जो एड्स वगैरह है, एड्स वगैरह भी यहाँ पे डिसेबल है। अगर इसको भी मैं शो कर देता हूँ कन्फिगर एडसेंस यू मस्ट सेटअप एन एडसेंस अकाउंट इन द एड्स, तो एडसेंस के लिए है तब ये सारी चीज़ें आएंगी। फीचर्ड पोस्ट, ब्लॉग पोस्ट, पॉपुलर पोस्ट एंड फुटर में आप यहाँ से
जैसे जो भी डिटेल दिया हुआ है आप उसको बदल सकते हो। फुटर क्या है, जैसे आप देखो यहाँ पे सबसे नीचे जो डिटेल आती है कि कॉपीराइट किसका होना चाहिए, कैसे क्या है। तो वैसे थीम इसका है और कॉपीराइट आप अपना लगा रहे हो तो यहाँ पे आप लगा दो, फुटर में वो डिटेल आ जाएगी। बाकी इसको भी आप हटा सकते हो, लेकिन इसके लिए HTML और इसमें CSS जावा जो भी मतलब CSS वगैरह के लिए XML वगैरह के अंदर एडिटिंग आनी चाहिए, तो आप प्रॉपर इसको कर पाते हैं। ओके, तो फुटर ये हो जाता है जिसमें आप देखो कॉपीराइट या नीचे जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे आ जाती हैं कि ये शेष चौहान कॉपीराइट, ये सारी चीज़ें हैं। अब गाइज यहाँ पे बात होती है प्रोफाइल एडिटिंग की, तो आपने विजिट प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है और अबाउट सेक्शन में आपने जाना है और एडिट प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। एडिट प्रोफाइल जैसे ही आप क्लिक करते हो यहाँ पर, सो आपने क्या करना है, ईमेल एड्रेस शो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेल आईडी आपकी क्या होनी चाहिए, है ना, प्रोफाइल फ़ोटो क्या होनी चाहिए, तो प्रोफाइल फ़ोटो में ये लगा देता हूँ, है ना। उसके बाद ऑडियो URL ये सब नहीं है, मेल फीमेल जो भी हैं आप स्पेसिफाई करेंगे। होम पेज का URL देंगे जो भी आप देना चाहते हो, जैसे मैं dfoster.com दे देता हूँ। और विश लिस्ट या यूज़र नेम कुछ और देना चाहते हैं, सिटी टाउन कहाँ से हैं अगर आप देना चाहते हैं तो दे दें, अपनी कंट्री को ज़रूर ऐड करें, इंडस्ट्री कहाँ पे काम कर रहे हैं, कैसे क्या है, एड्रेस वगैरह। तो अपनी प्रोफाइल में जो जो चीज़ें आप मेंशन करना चाहते हैं वो आप मेंशन करें और उसके बाद आपने सेव कर देना है। सेव जैसे ही आप करेंगे फिर आपकी प्रोफाइल कुछ इस तरीके से दिखेगी। ओके, तो प्रोफाइल अपडेट हो गया। अब आपने क्या करना है, व्यू प्रोफाइल अपडेट। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिटेल है और ऐसे आने लगेगा। बट जब भी आपके ब्लॉग पर अब कोई विजिट करेगा तो कुछ अलग लुक आएगा, जैसे यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। और अब आपने क्या करना है, आर्काइव में वो सारी इन्फॉर्मेशंस होती है जो कि आप अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करते हो। तो 2020 में आपने जो भी डेटा पोस्ट किया था, अप्रैल में ये एक पोस्ट था, अगर मैं एक नया पोस्ट और यहाँ पर बनाऊँ तो उसका अलग वहाँ पे आर्काइव में ही आ जाएगा। तो डे बाय डे और डेट वाइज सब यहाँ पे फिल्टर होता रहेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने पूरा का पूरा ये लेआउट की सेटिंग देख लिया, अब थीम की सेटिंग पर चलते हैं। सो गाइस थीम की सेटिंग काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, और कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है बट आपको थोड़ा सा समझना होता है, चीज़ों को समझना होगा। सो नेक्स्ट पार्ट में हम इसको समझाते हैं कि कैसे थीम की कंप्लीट डिज़ाइनिंग कस्टमाइज वे से करना होता है। सो गाइस आफ्टर लेआउट सेटिंग हम लोग बात करेंगे थीम की कंप्लीट सेटिंग के बारे में। थीम का जो सेटअप है, सो थीम की सेटिंग अगर प्रॉपर तरीके से हम लोग कर लेते हैं तो हमारा जो पेज का लेआउट है, जो हमारा पेज का लुक है, काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करते हैं। एज इट इज़ जब भी वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं आपके आर्टिकल्स को, तो काफ़ी देर तक उस पर उनकी नज़र रहती है। तो चलिए थोड़ा सा सेटिंग को करते हैं और कंप्लीट इसमें हम लोग कस्टमाइज़ करते हैं कि कितने सारे ऑप्शंस एंड टूल्स हम लोग इसके अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं अलग से। तो कस्टमाइज ऑप्शन ये जो दिख रहा है आपने इस पे सेलेक्ट करना है। अब गाइज यहाँ पे मैं बता दूं कि जो हमारी ब्लॉगिंग थीम है, जो भी हमने सेलेक्ट करा हुआ है, उसी के ऊपर हम लोग थीम, बैकग्राउंड, एडवांस एंड गजेट्स जैसा भी चाहिए वैसा सेटिंग कर सकते हैं। इवन देन अगर मैं इस थीम को बदलना चाहूँ यहाँ से बदल सकता हूँ और लाइव यहाँ पर आपको चीज़ें दिखेंगी। अगर मैं यहाँ से इस पर्टिकुलर थीम को ले लूँ या इसको ले लूँ, तो जो भी हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये थीम अपडेट होगी, बदलेगी और वहाँ पे वो नज़र आएगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है मैं अभी उसी को रखता हूँ। और गाइज यहाँ पर मैं बता दूँ कि इसके अंदर अगर मैं चाहूँ, जैसे ये जो सेटअप है इसी के साथ मैं डार्क लेना चाहूँ, ये कलर लेना चाहूँ, तो ये कलर एक तरीके का डिफ़ॉल्ट लेआउट सेट हो जाएगा। ओके, अब गाइज यहाँ पे बात होती है कि जो हमारा लुक है लाइव ऑन ब्लॉग यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे भी आप स्क्रॉल करके देख सकते हो। तो काफ़ी बेटर तरीके से यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो अपनी थीम को स्टेप बाय स्टेप करके। गाइज थीम का सिलेक्शन मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो मैं बैकग्राउंड पे चलता हूँ। बैकग्राउंड में क्या है कि देखो ये जो बैकग्राउंड सेटिंग है आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो साइड में दिख रहा है, अगर हमें इसको चेंज करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिमूव बैकग्राउंड अगर मैं कर दूँ तो ये चीज़ें रिमूव हो जाएंगी। अगर यहाँ पे जाकर यहाँ पे कर दो तो वो रिमूव हो जाएगा, बट हमें कुछ ना कुछ तो वहाँ पे देना होगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और जो भी
बैकग्राउंड मेरे को चाहिए, मैं उसके अकॉर्डिंग जैसे जो भी मुझे अच्छा लगता है या जो भी सारी चीज़ें मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा उसको। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ रहे। ओके, सो ये चीज़ मैंने सेलेक्ट कर लिया। और इसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पे आप देखो, आर्ट्स हैं, बिजनेस है, तो इनके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, शॉपिंग से रिलेटेड, ट्रांसपेरेंट, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मैं फ़िलहाल अभी यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, लाइक ब्लॉग है तो थोड़ा बहुत मिलता जुलता मैं ले लेता हूँ, लाइक ये ले लेता हूँ। ओके, तो काफ़ी कुछ अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लग रहा है ये। एंड आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपने चाहिए वो ले लेना है और यहाँ पे आपको डन कर देना है। सो देखो यहाँ पे ये बैकग्राउंड में चीज़ें आ गई, ब्लर है थोड़ा सा, और उसको आप सेलेक्ट कर लोगे प्रॉपर तरीके से जो भी चाहिए। अब आपने आ जाना है कलर सेटिंग पे। कलर यहाँ पे दिया हुआ है मेन कलर थीम। ओके, सो मेन कलर थीम कैसा है आप देख रहे हैं, वाइट कलर का ये सारी चीज़ें दिया हुआ है। अगर मैं थोड़ा सा इधर जाता हूँ या इधर को सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे, और आप देख सकते हो हमारा कलर थीम कुछ इस तरीके से, ये चेंज द कलर थीम ऑफ योर ब्लॉग, गो टू द एडवांस। अच्छा, यहाँ पे कलर थीम सेट करने को ये बोल रहा है, चलो इसको बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं। और इस चीज़ को यहाँ पे क्लिक करना है और इसको हटा देना है, एडवांस में जाना है और फिर यहाँ पे देखो कलर थीम है। कलर थीम में क्या है कि अभी जो हमारा बैकग्राउंड कलर है वो हाइट क्या होनी चाहिए, ऐसे आप देख सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो जो भी चीज़ें हैं। सो थोड़ा सा और मैं इधर रखूँ, आप देखो ये यहाँ से, मतलब यहाँ से ये हाइट वगैरह सेट कर सकते हो। तो थोड़ा सा इसको कम कर देता हूँ मैं, ताकि ये जो है स्पेस कम ले। और बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड ब्लर जो है, जो ये दिख रहा है वो मिनिमम पे है, तो हम इसको और भी ज़्यादा ब्लर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे कुछ, या और भी यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये ब्लर सेटिंग है। पोस्ट बैकग्राउंड कलर, जो भी बैकग्राउंड कलर या पोस्ट है उस पर क्या होना चाहिए। सो मैं ऐसे कुछ कर दूँ तो जो भी हमारा पोस्ट होगा वो इस कलर पर होगा, या जो भी कलर मैं यहाँ पे सेट करना चाहूँ कर दूँ। तो सबसे बेस्ट जो होता है वो ब्लैक, या तो ले लो आप, ब्लैक पे भी बेटर आपका दिखता है, लुक आता है सारी चीज़ें। या तो फिर आप यहाँ से वाइट कलर कर दो, है ना, ब्लैक एंड वाइट बेस्ट होता है हमारे लिए। सो मैं यहाँ पर भी करने जा रहा हूँ ब्लैक। ओके, या वाइट ही रहने देते हैं, आपका जो भी वो हो, आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है और इसकी शार्पनेस यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, जो भी लिंक वगैरह का सेटअप हो या बैकग्राउंड लिंक का सेटअप है, तो लिंक आपका ब्लू कलर होगा या कैसा होगा, विजिटेड लिंक कलर कैसा होगा, यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर अगर यहाँ पे आप देखते हो ब्लॉग टाइटल, ब्लॉग का टाइटल कैसा होना चाहिए, ब्लॉग टाइटल का कलर या जो भी टाइटल है वो कैसा दिखे, आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हो, देखो कुछ इस तरीके से। एंड ये भी देख सकते हैं, जो भी आपको बेस्ट लगे ब्लॉग टाइटल वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, सो अभी आप यहाँ से देख लो तो मुझे ये अच्छा लग रहा है। और फिर इसका कलर वगैरह अगर आपने स्किन चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, बैकग्राउंड आइकन कलर आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो काफ़ी बेटर तरीके से आप यहाँ पे मैनेज कर पाएंगे। फिर यहाँ पे आ जाते हो टैब, टैब के कलर की सेटिंग, टेक्स्ट से लेकर सेलेक्टेड कलर और ये सारी चीज़ें आप आ जाते हो। ये हमारा टैब है जो यहाँ पे हाईलाइट हो गया है, और उसको आप यहाँ से कलर वाइज देखो, जो भी यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। पोस्ट का जो कलर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, और उसका फॉन्ट साइज कैसा होना चाहिए, पोस्ट टाइटल फॉन्ट कैसा होना चाहिए, तो टाइटल फॉन्ट, पोस्ट स्ट्रीम्ड फॉन्ट, सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। सर्च, सर्च जो आपका है वो कैसा होना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, एंड शेयरिंग का ऑप्शन, एंड पीपल, एंड ये सारी चीज़ें। इवन देन पॉपुलर पोस्ट, पोस्ट नेविगेशन, स्लाइड बार, मतलब बहुत सारी सेटिंग है। अब आपको मैंने दो चार सेटिंग करके दिखाया। ऑथर प्रोफाइल का भी यहाँ पे कलर दिया हुआ है, आप इसको भी मैनेज कर सकते हो। लेबल्स वगैरह का जो कलर दिया हुआ है उसको भी यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। लेबल का मैं रेड कर दूँ तो ये रेड कलर का हो जाएगा, एंड जैसे ये, ओके।
सो अब जो भी लेबल बनेंगे वो रेड कलर के रहेंगे। एंड लेबल बैकग्राउंड कलर मैं मान लिया कुछ सेट करना चाहता हूँ येलो इस टाइप का, उसको कर दिया, या इसको वाइट ही रहने देते हैं, नहीं तो रेड वाले पे प्रॉब्लम करेगा ज़्यादा। एट्रीब्यूशन जो भी हमारा है वो कैसा होना चाहिए। विड्थ विड्थ वगैरह काफ़ी बेटर रिजल्ट यहाँ पे आएगा अगर इसके थ्रू, जैसे मैं यहाँ से इसको कम कर दूँ या इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, और थोड़ा सा हो सकता है तो हाँ जी, और थोड़ा सा कम कर देता हूँ ये। और ये जो है इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इसको थोड़ा सा ऐसा करता हूँ जैसे पूरा ये मैनेज हो जाए ये चीज़। ओके, तो अब देखो थोड़ा सा ये रहेगा। कंटेंट वगैरह जो भी हमारा मार्जिन है वो इतना बस है। और CSS वगैरह की चीज़ें कैसे इंजेक्ट करी जाती हैं ये जब थोड़ा सा डिज़ाइनिंग वगैरह कराएंगे तो ये सारी चीज़ें। गैजेट्स वगैरह की अगर बात करें, सो अबाउट मी कन्फिगर करना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हो। इसके अलावा भी एडवांस में आप पेज टेक्स्ट पे आप आ जाइए। पेज टेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो ये जो पेज है और इसका एरियल आप ये कर लो, जैसे भी आपको अच्छा लगता है आप यहाँ से कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लग रहा है। वरदाना और ये, वैसे अगर मैं देखूं तो ये वरदाना वाला काफ़ी बेस्ट लग रहा है। ये वाला भी काफ़ी मतलब बहुत ही अलग लुक फील कर रहा है। और इसका कलर साइज जो भी है वो कैसा होना चाहिए, आप ज़्यादा डार्क करना चाहते हो या जो कुछ भी है, बोल्ड करना चाहते हो बोल्ड कर लो यहाँ पे आप। सो बोल्ड तो अभी नहीं हो रहा है, देखो ये वाला कुछ अलग ही लुक आ रहा है। तो आप जैसा चाहें वैसा यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, एंड देन आपने क्या करना है, इन सारी सेटिंग्स को करने के बाद आपने अप्लाई टू ब्लॉक कर देना है। काफ़ी डिटेल में मैंने आप बताया, आपने एक एक करके करना है। मैं अभी समझा रहा हूँ तो मैं चीज़ों को फिर भी मैंने कोशिश किया है कि बहुत सारे इफ़ेक्ट और चीज़ों का अप्लाई करके आप लोगों को दिखाऊं एंड करके बताऊं। अब देखें थोड़ा सा इसका लुक कैसा आता है, तो आप देखिए गाइस अब थोड़ा सा इसका और अट्रैक्टिव लुक हो गया है ना। तो ये सारी चीज़ें, आई होप गाइज कि ये प्रॉपर सेटिंग आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि कैसे आपने इस पे काम करना है, कैसे चीज़ों को करना होता है, या पूरी की पूरी थीम कस्टमाइज कैसे होती है, कहाँ से करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें, अब चलिए यहाँ पे मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेटिंग की तरफ, जो कि हमारा सेटिंग है वो टोटल है सेटिंग नाम से ही है ना। तो ये लास्ट ऑप्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है गाइज। इसके अंदर आपका SEO, इसके अंदर आपके बहुत सारे सर्च से रिलेटेड काम होते हैं, तो बहुत ही ध्यान से इस पर्टिकुलर सेटिंग को आपने समझना है। सो गाइज चलिए सेटिंग की तरफ बात करते हैं। सेटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है ब्लॉग के लिए, और इसमें हम लोग बहुत सारे प्रोफाइल से रिलेटेड, बहुत सारे पोस्ट कमेंट शेयरिंग, ईमेल, लैंग्वेज फॉर्मेटिंग, सर्च प्रेफरेंसेस एंड अदर एंड यूजर सेटिंग, इतनी सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। सो स्टेप बाय स्टेप एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बेसिक सेटिंग आती है, और बेसिक सेटिंग में टाइटल, हम अपने पेज का टाइटल जो कि ये है, इसको चाहे तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं कभी भी। डिस्क्रिप्शन, टाइटल का डिस्क्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज। डिस्क्रिप्शन क्या होता है, अगर आप देखो कुछ भी, जैसे मैं सर्च करूँ, जैसे मैं सर्च करूँ शेष चौहान, ओके, अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो देखो, फॉर एनी कोर्स वाइल ऑनलाइन अर्निंग ऑफ सॉरी और ऑफलाइन लर्निंग, बट इन कैन सॉरी बट वी कैन गेट दीज पेड कोर्सेज फ्री इफ यस, सो मतलब ये सारी चीज़ें, मतलब यहाँ पे कुछ डिटेल दिखा हुआ है या देख रहे हो आप, अबाउट एथिकल हैकिंग। तो ये सारी चीज़ें, मतलब ये जो नीचे का पार्ट है, सो गाइज ये जो कंप्लीट डिटेल है ये हमारा डिस्क्रिप्शन टैग है, और मेटा टैग भी इसको कह सकते हैं। सो जैसे मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहता हूँ, हेलो लर्नर, सॉरी, वी विल प्रोवाइड यू टेक गाइडलाइन with video tutorial and also provide, मतलब एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, प्रोवाइड ऑनलाइन ट्रेनिंग। ये जो कुछ भी है आपने डिटेल लिखना है, 500 कैरेक्टर्स का अप्रॉक्स में लिख सकते हो, और आपने सेव कर देना है।
सेव जैसे ही आप कर देते हो और आप यहाँ पर अगर विजिट करोगे तो यहाँ पर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इसके नीचे आ जाएगा और सारी चीज़ें अभी डिस्क्रिप्शन ये सारी चीज़ें हो गई। तो आप एक बार इसको रिफ्रेश करो, एक बार थोड़ा सा इसको चेंजेस को, चलिए चेंजेस अभी होता रहेगा। आई होप आप समझ गए होंगे डिस्क्रिप्शन। अभी पता नहीं क्या है, ये पेज रिफ्रेश हो रहा है, तुरंत इफेक्ट यहाँ पे पता चल जाना चाहिए। देखो अभी आ गया। तो इसको बस यही हमें क्या करना है, रिफ्रेश करना है, चीज़ों को देखना है। अब हमें क्या करना है, आगे आना है। डिस्क्रिप्शन हो गया, प्राइवेसी, विजिबल टू सर्च इंजन। अगर विजिबल टू सर्च इंजन यस हम लोग करते हैं तो बेटर है। अगर हम लोगों का नो है तो गाइज इतना सोच लो कि ये जो चीज़ आप डाल रहे हो, आर्टिकल्स लिख रहे हो, आप अपना ब्लॉग जो भी है, ये चीज़ सर्च में नहीं आएगी, विजिबल नहीं होगी। तो इसको हमें क्या करना है, विजिबल टू सर्च आपने सेलेक्ट करना है और सेव कर लेना है। उसके बाद आप देखो ब्लॉग एड्रेस, ब्लॉग एड्रेस आप यहाँ पे चाहो तो चेंज कर दो, चाहे कि जैसे टेकी डेमो 2.blogspot.com। इसके अलावा भी अगर कुछ करना चाहो तो कर दो, और आपके पास अगर पैसे हैं, डोमेन बाई करना चाहते हो तो कर दो। बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो करियर और जब तक कि आप पैसे न कमाने लगो, बाई करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप पैसे कमाते जाओ, काम करते जाओ, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। HTTPS यहाँ पे बेस्ट है, जो मिल जाता है बाय डिफ़ॉल्ट और इनेबल रहता है। तो आपके वेबसाइट पर, मतलब कि आपके ब्लॉग पर लोगों का ट्रस्ट होता है कि हाँ ये एक जेन्युइन वेब ब्लॉग है जहाँ पे इंफॉर्मेशंस ये सारी चीज़ें होती है। फिर यहाँ पे परमिशंस की अगर बात करें तो जो भी ब्लॉग ऑथर है वो कौन है, एडमिन है। बाकी ब्लॉग रीडर्स पब्लिक है। अगर ब्लॉग रीडर को आप चेंज करना चाहते हो या चाहते हो कि कोई और भी बंदा यहाँ पर ऑथर बन जाए तो उसका ईमेल आईडी वगैरह डालकर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, है ना। उसके अलावा इनवाइट भी कर सकते हैं वहाँ से। और बाकी लगता है कि आपके ब्लॉग को पब्लिकली ना पढ़ें, कुछ लोग पढ़ पाएँ, तो प्राइवेट कर दो, ओनली ब्लॉग ऑथर जो सिर्फ मैं पढ़ूँ, या ओनली दोज पीपल जिसको आप यहाँ पे ऐड करते हो। तो आपको यहाँ पे ऐड हेडर्स में जाना है, मेल आईडी सबकी ऐड कर देनी है। तो यहाँ पे वही लोग सिर्फ ऐड कर पाएंगे जिनका डिटेल आप वहाँ पे डालेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाती है बेसिक सेटिंग में, जो कि आपने स्टेप बाय स्टेप देखा। सेकेंड सेटिंग हमारे पास आ जाता है पोस्ट, कमेंट एंड शेयरिंग। अब हर एक पेज पर कितना पोस्ट मिनिमम होना चाहिए, मतलब कितने पोस्ट हैं, तो 7 पोस्ट आप एक पेज पर कर सकते हो, है ना। पोस्ट या डेज, ये सारी चीज़ें हैं। फिर पोस्ट टेम्पलेट, पोस्ट का टेम्पलेट वगैरह अगर आप देना चाहते हैं तो उसको भी दे सकते हैं, अदरवाइज कोई वो नहीं। शो केस इमेज विथ लाइट बॉक्स, तो ओके कोई नहीं। कमेंट्स वगैरह एम्बेडेड कोई भी कर सकता है। यूज़र विद गूगल अकाउंट, या कोई भी कर दो तो बिना लॉगिन किए भी लोग कमेंट कर पाएंगे, बट यहाँ गूगल अकाउंट जिनका हो, ताकि अगर वो कोई भी कमेंट करते हैं तो सही रहेगा। और यहाँ से कोई भी करने लगेगा तो फिर उतना वहीं कोई भी कुछ भी लिख के चला जाएगा। तो ये थोड़ा सा ये चीज़ें आप देख लेंगे। बाकी आप इतना तो समझ ही रहे हैं क्या करना है यहाँ पे। ईमेल की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सेव चेंजेज में कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे अब ईमेल पे आता हूँ। ईमेल ऑप्शन जो है वो यहाँ पे देखो, अगर आपके पास पोस्टिंग यूजिंग ईमेल, पोस्ट यूजिंग ईमेल, कोई भी पर्टिकुलर यहाँ पे सेक्रेट वर्ड आप दे सकते हो, और उसके थ्रू आपका पोस्ट होगा। यहाँ पे दे रहा है कि न्यू ईमेल एड्रेस एडेड इन दिस लिस्ट विल बी इनवाइटेड बाय ईमेल, ओके, एंड विल हैव 14 डेज टू एक्सेप्ट द इनविटेशन इन ऑर्डर टू रिसीव नोटिफिकेशन। तो ये सारी चीज़ें, मतलब कि जब कोई भी पोस्ट करे तो एक नोटिफिकेशन भी हमारे ईमेल पर रिसीव हो। तो कमेंट नोटिफिकेशन ईमेल यहाँ पे ये है, कोई भी कमेंट करेगा तो एक यहाँ पे आएगा डिटेल। ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत आप यहाँ पे देख लेंगे। हमें मेन चीज़ यहाँ पे फोकस करना है, जैसे कि हमारा लैंग्वेज एंड फॉर्मेटिंग। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी लैंग्वेज आप प्रीफर करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आप काम करेंगे, ओके। बाकी सर्च प्रेफरेंस ये सबसे इम्पोर्टेंट एरिया होता है कि डिस्क्रिप्शन जो है वो डिसेबल है, इसको यस कर देना है। डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए, जो भी आप अपने पर्टिकुलर ब्लॉग के बारे में कुछ दिखाना चाहते हो या जो कुछ भी है, तो आपने इसको सेलेक्ट करो और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो।
ऐड कर दो। आप 150 कैरेक्टर का कोई भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, और ये डिस्क्रिप्शन मेटा टैग के लिए होता है कि ये डिस्क्रिप्शन रहे ही रहे जब भी कोई पोस्ट मैं डालूं या नया टाइप करने की कोशिश करूं, नए जितने भी पोस्ट हों उनके साथ एक मेटा डिस्क्रिप्शन वो ऐड हो ही जाए। तो ये सारी चीज़ें अगर अभी मैं इसका दिखा रहा हूँ जो भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे, वार्निंग यूज़ द, ये सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे दिया कस्टम पेज नॉट फाउंड में अगर कोई एरर रिपोर्ट आप सेट करना चाहते हैं यहाँ पे कि कस्टम पेज, अगर कोई भी पेज पे नॉट फाउंड एरर आती है तो क्या यहाँ पे डिटेल आए, ये जो भी है आप वहाँ पे दे सकते हो। गूगल सर्च कंसोल, गूगल सर्च कंसोल आप देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, और बाकी सारी चीज़ें। मोनेटाइजेशन जो है अभी डिसेबल है, और कस्टम एड्स वगैरह कस्टमाइज़ करने के लिए, तो अभी इन सब चीज़ों पे हम लोग बात नहीं करेंगे। अप्रूवल के बाद आपने उस पर काम करना है। और आप कभी भी गूगल सर्च कंसोल पे नहीं जाएंगे, ईमेल आईडी लॉगिन करने को जो मांग रहा था वो पूरा बाइट करने को डोमेन बोलेगा, ये सारी चीज़ें। अदर, और सबसे पहले यूज़र पे आते हैं। अदर सेटिंग में मैं आपको कुछ लाइव प्रैक्टिकल्स करके दिखाऊंगा कि कैसे क्या हो रहा है अदर में। यूज़र सेटिंग में देखो, यूज़र प्रोफाइल एडिट और यूज़र ब्लॉक ड्राफ्ट, ये सारी चीज़ें कुछ खास नहीं है। अदर में आ जाते हैं इम्पोर्ट कंटेंट या बैकअप कंटेंट। जो भी आपका कंटेंट है आप चाहते हो ये बैकअप हो जाए, रखा जाए, तो उसको यहाँ से ले सकते हो। अदरवाइज आप चाहते हो कि इम्पोर्ट मतलब इसको कहीं पे इसका खुद का एक बैकअप बनाना, तो आप यहाँ से रख कर इम्पोर्ट कर सकते हैं। और आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है और इम्पोर्ट, और अपने कंप्यूटर पे डेस्कटॉप पे फॉर एग्जांपल मैं इंपोर्ट कर ले रहा हूँ ऐसे, तो वो इंपोर्ट हो जाएगा। ओके, सॉरी मतलब कि सॉरी, यहाँ पे एक प्रॉब्लम हुई, मतलब गलती हुई कि इंपोर्ट मतलब आपके पास बहुत सारे आर्टिकल्स वैसे मैंने लिख कर यहाँ पे रखा हुआ है। मैं आपको दिखा दूँ, ये ब्लॉग बहुत सारे यहाँ पे है। अगर मैं उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ और इंपोर्ट कर लेता हूँ, तो ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉग यहाँ पे दिखने लगेंगे। तो मैं एक लाइव यहाँ पे करके आपको दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकल। यहाँ पर मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ क्योंकि एरर आ गई है। सो रिफ्रेश करते हैं एक बार। ओके, अगेन इंपोर्ट पे चलते हैं और इस चीज़ को दोबारा से करते हैं, इंपोर्ट फ्रॉम कंप्यूटर। और मैंने डेस्कटॉप पर ये ब्लॉग आर्टिकल्स लिखा हुआ है, मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब ये जितना बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग ये टाइम लेगा, और जैसे थीम वगैरह भी हम लोग इंसर्ट कराना आगे बताएंगे तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, बट अभी काम करना मैंने आपको बताया है, और ये सारी चीज़ें। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। इतने सारे ब्लॉग आ गए ना। अब ये सारे ब्लॉग जो भी हैं, आप यहाँ पे आओ, सर्च मारो और देखो क्या क्या आ रहा है। अब देखो गाइज, यहाँ पे लेबल भी बहुत सारे आ गए, है ना, ब्लॉग के। ये सारे देखो, इतने सारे ब्लॉग आ गए, आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे ब्लॉग आ गए। और सारे ब्लॉग क्या, सारी चीज़ें हैं। तो अप्रॉक्स में ये यहाँ पे मुझे ये चीज़ हटानी भी है इंपोर्ट वगैरह से, ये सारी चीज़ें, मतलब ये बस दिखाने के लिए था। तो आप ऑलरेडी अगर इस तरीके से बनाकर बैकअप रख लेते हो तो कभी भी आप अपना ब्लॉग फटाफट स्टार्ट कर लोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इंपोर्ट में ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। और सॉरी, सेटिंग्स में अदर्स, बाकी आप उसको मैनेज या कंटेंट को मैनेज करना चाहते हैं कर लें। वीडियोस वगैरह आपके ब्लॉग पे हैं उसको भी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, ब्लॉग को डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइज अब आपने पूरी सेटिंग समझ लिया हर चीज़। अब लास्ट ऑप्शन जो आता है गाइज, जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं आर्टिकल्स वगैरह जो भी है आपने सेलेक्ट करना है। अगर इसको आप सेलेक्ट करते हो, डिलीट करते हो, तो आप यहाँ से डिलीट कर दो क्योंकि मुझे इसको नहीं रखना है। ऑलरेडी ये मेरा पोस्ट था दूसरे ब्लॉग का जहाँ पर ऑलरेडी चीज़ें चल रही हैं, तो मैंने उसको हटा दिया। और गाइज यहाँ पे बात होती है पोस्ट वगैरह की। तो नया पोस्ट यहाँ से आपने क्रिएट करना है। इसका मैं पर्टिकुलर एक पूरी डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा कि कैसे पोस्ट राइट करना है, एसईओ कैसे करना होता है, लेबल कैसे ऐड करते हैं, अलग अलग कैटेगरीज कैसे बनाते हैं। काफ़ी डिटेल में वो वीडियो बनेगी गाइस। यहाँ तक जिसने भी वीडियो देखा वो कमेंट करके बताए कि लास्ट में मैंने क्या आप लोगों को सजेस्ट करा, और उससे रिलेटेड मैं आपको
अगर इतनी सारी चीज़ों को समझ में आ गई तो आगे बताएं किस तरीके की और हेल्प आप चाहते हैं और कितने लोगों को ब्लॉगिंग करने आ गया। गाइस जितने लोगों को भी ब्लॉगिंग सेटअप आ गया करने, वो कमेंट करके अभी बताएं कि यस यू हैव डन दिस पर्टिकुलर कोर्स और आप ब्लॉगर स्टार्ट कर दिए हैं, ब्लॉग पे काम करना स्टार्ट कर दिए हैं। अगर आप लोग ऐसा करते हैं, ब्लॉग वगैरह अपना बनाते हैं, जो कुछ भी अपने ब्लॉग वगैरह इन सारी चीज़ों को भी बताएं कैसे क्या है, इंस्टाग्राम पर मेरे से बात करें, शेयर करें, मैं ब्लॉग आपको लोगों का चेक कर लूँगा क्या है कैसे है, उसके अंदर क्या कमियां हैं। आगे बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशंस मैं यहाँ पे दूंगा, कैसे आप अपने ब्लॉग को ऑप्टिमाइज करते हो, एसईओ कैसे करते हो, ब्लॉग की रैंकिंग क्या हो रही है, कैसे चेक करना होता है, काफ़ी डिटेल में चीज़ें मिलने वाली हैं। और वीडियोज़ का इस ब्लॉग पे जितनी भी आएंगी ऐसे ही पूरी की पूरी सीरीज़ बनेगी, मतलब पूरी की पूरी लंबी वीडियो बनेगी, क्योंकि चीज़ें तभी प्रॉपर तरीके से समझ में आएंगी। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप पूरी वीडियो समझ में आई होंगी। देन आपने शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।